तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं इसी के साथ आप सबकी एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता हूं। जैसे मैं हमेशा यही चीज़ बताता हूं कि एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड करना नहीं है, ओवर ट्रेड करना नहीं है। मार्केट में अगर एंट्री नहीं मिलती है तो आपको ट्रेड करना नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आप यकीन मानिए मार्केट से आप जीतेंगे जीतेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप मार्केट से जीतेंगे। चार्ट रीडिंग जरूर सीखिएगा, कोशिश करिएगा कि जिस तरह से हम चार्ट आपको बताने की कोशिश करते हैं उस तरह से आप रीड करिए। बाकी देखिए, प्रिडिक्शन तो दुनिया देती है, ये करेंगे हम, वो करेंगे हम, वो शेयर मार देंगे। आप अभी देख लेना थंबनेल में ऐसे थंबनेल लगाते हैं ना, मंडे को मार्केट धमाका मचा देगा, मंडे को मार्केट 700 पॉइंट ऐसे करेगा, मंडे को मार्केट की ये मैं नहीं करता सर। आपको जो हकीकत है, लॉजिकली है, वो मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको ये क्लू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि ऐसे आपको करना है। यहाँ पर देखिए, निफ्टी को 19780 आने दो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अरे 19780 आने दो यहाँ पर। इसके बाद मैंने आपको कितने बजे, 9:23 में आपको मैंने मैसेज दे दिया था। यहाँ पर मैंने अपने ग्रुप में मैसेज दे दिया था कि निफ्टी को 19780 आने दो, जबकि उस समय निफ्टी कितने में चल रही थी? 19750। मैंने यहाँ बोला था जब यहाँ पर आ जाएगी तब हम देखेंगे कोई पुट की पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट, सेंसेक्स 66,000 की पुट ऐड करो, और मैंने बाई बताया था @110 में। देखिए सर, रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों ये सारी चीज़ें बताया था। मैं हर एक चीज़ों का रीजन बताए बिना आपको कोई एक एक ट्रेड नहीं देता हूं, ये ध्यान रखिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर निफ्टी 19,800 की पुट मैंने बाई दिया 91 में। क्यों दिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप इसका चार्ट देखिए, ये मैंने जो दे दिया सेंसेक्स में दिया था। सेंसेक्स में क्या बताया था इसका? सेंसेक्स का आप अगर ऊपर देखते हैं तो 66,000 की पुट, 66,000 की पुट मैंने यहाँ पर दिया था कितने में? 110 रुपये में बाई दिया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देते रहिए। ये देखिए 9:55 में करेक्ट, ये इसको भी मैं बना देता हूँ। ये जो निफ्टी का ट्रेड है, ये निफ्टी का ट्रेड देख लीजिएगा, कितने में? 91 में बाई था। 91 में बाई होने के बाद मार्केट नीचे आती है। मैं तो बोलता हूँ मेरा ऐसे ले ले मार्केट। मैं क्या बोलता हूँ, मेरा तो ऐसे ले ले मार्केट। 75 का मैंने एसएल क्यों रखा था मैं ये भी बता दूंगा आपको। मैंने क्यों सिर्फ आज 10 पॉइंट का एसएल नहीं रखा, क्यों आज 15 पॉइंट का एसएल रखा था, मैं ये बता दूंगा आपको मार्केट में। ये मैं आपको चार्ट में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये आपका सेंसेक्स का तो हो गया ना, 110 से सीधे सीधे 135 और तुरंत पहुंचा था। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज देखिए, हमने बोला था दोबारा हम 66,100 की पुट 113 में एंट्री करेंगे, लेकिन मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कितने पॉइंट से पता है मिस्टेक हो गया? सिर्फ 3 पॉइंट से। कितने में आया? 66,100 की जो पुट थी वो कितने में आई? 119 में आकर के रिटर्न हो गई। अरे मैं तो बुला रहा था कि काश के 4 पॉइंट और नीचे आ जाते, फिर मैं बताता मार्केट को। आप यकीन नहीं करेंगे, रिटर्न हुई 119 से नीचे रिटर्न होकर के कहाँ भागी पता है? 240 रुपये। मिनट नहीं लगा 240 रुपये भागने में। ठीक है, मिनट नहीं लगा है। ट्रेड ऐसा करिए कि साला क्या बताएं, मार्केट भी सोचे कि किसी से पंगा लिया हूं। ठीक है, यहाँ पर नोट करिए, सब चीज़ें बता रखा हूं मैं, ध्यान दीजिए। चलिए, ये क्या है इसको ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने बना करके दे दिया था 19,798 से मार्केट रिटर्न होगी। ये निफ्टी का चार्ट है, आपके सामने ये सब कुछ दिख रहा है। इसको मैसेज आप चेक कर सकते हैं। यहां पर मैसेज चेक करिए दोस्त, कितने मिनट का मैसेज है? 10:04 का मैसेज है ये। यहाँ पर इसका नीचे ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखो। अगर इसे ब्रेक किया तो हम निफ्टी से एग्जिट करना पड़ेगा। मतलब समझ गए? अगर मैंने 91 में बाई किया था, 91 में अगर मैंने बाई किया था 19,800 की पुट, अगर इसको ब्रेक कर जाती तो मैं एग्जिट हो जाता। मैं कोई मोह माया में नहीं पड़ता हूं कि नहीं मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, मेरा इतना लॉस होगा, मेरा उतना लॉस होगा। ठीक है, कोई मोह माया नहीं, सीधे एग्जिट मतलब एग्जिट। अब देख, चलिए ये देखिए हुआ। अरे ध्यान से सब कुछ देख लीजिए, मैसेज अच्छे से देख लीजिए, चेक करिए। ये हमारे ग्रुप का परफॉर्मेंस है। वाह क्या परफॉर्मेंस! ये लीजिए सर, ये है निफ्टी का। ये जो मैंने निफ्टी का ट्रेड दिया था, भैया देख लो अच्छे से। बाद में बोलोगे, बोला नहीं सर आप तो झूठ बोलते हो, आप गलत बोलते हो, आप दिखाते नहीं। ये देखिए, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। क्लोज द सेटअप एंड एंजॉय योर प्रॉफिट। 10:40 में हम लोगों का सेटअप क्लोज हो गया था एक बार। नेक्स्ट कब खुला? 12 बजे। मैंने बोला अगर 91 में मिलेगा तो बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
इसको देख लीजिए आप। 40 बैंक निफ्टी में 43,707 के पास मैंने लक्ष्मण रेखा बना दिया था। मैंने बोला था बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करके दिखा। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 3:01 में, उससे पहले 2:54 में मैंने क्या बोला, 65,800 की सी में स्कल्पिंग करें क्या। 65,800 की सी बाई करेंगे 18 में। ठीक है, कितने बजे का मैसेज है, 3:01 का मैसेज है। यहाँ पर अब आप प्राइस, उसका प्राइस देख लीजिए सर, प्राइस देख लीजिए अब। इसके बाद आप देख लेना, इसके बाद आप देख लेना, बुम बुम बुम, बाई होते ही 18 से बाई होते ही 57 से कितना गया मुझे पता नहीं सर, मैं फिर देखता ही नहीं। चलो ठीक है, तो ये आपने मैसेज देख लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आप लोगों ने मैसेज देख लिया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। देखिए, मेरा दिखाने का कोई ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि आपको मैं अपनी प्रॉफिट लॉस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको एक जगह भी प्रॉफिट नहीं दिखाई दी, नहीं दिखाऊंगा मैं प्रॉफिट। ठीक है, मैं लॉस दिखाऊंगा आपको कि इतना मार्केट लॉस करवाती है, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पर खनके, यहाँ दिमाग में कि लॉस होता है मार्केट में, हमको मार्केट में बच के काम करना है। प्रॉफिट दिखा करके मैं क्या कर लूंगा बताइए, प्रॉफिट दिखा करके मैं क्या कर लूंगा? क्या मैं 10 लाख रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रॉफिट आपको दिखा करके बरखलाऊं कि आप हमारे पास आओ, हमसे सीखो, हमको पैसे दो? नहीं चाहिए। आप चार्ट रीडिंग करिए, आप चार्ट रीडिंग करिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से आ गई तो आप पैसा बनाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए मैसेज दिखाता हूं कि आपको हकीकत पता लगे कि हाँ, यहां से मार्केट क्यों गई ऐसे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमने पुट दिया, ये चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, रीजन बताता हूं, लॉजिक बताता हूं क्यों दिया था मैंने ये ट्रेड। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने मैसेज में, आप लोगों ने देखा होगा क्लियर, क्या दिया है था, 19,800 मार्केट को आने दो तब हम सोचेंगे, दिया था, चेक कर लेना। 19,800 आने का रीजन क्या था बताइए? रीजन था सिंपल भाई, यहां से आप अगर फिबोनाची उठाते हैं, ये वाली फिबोनाची आप उठाइए। अब फिबोनाची अगर आप इस जगह से, ये जो यहां पर ये बनी थी, अगर आप यहां से नीचे तक ड्रा करते हैं ना, यहां से नीचे तक अगर आप ड्रा कर लेते हैं, सॉरी ये उल्टा बन गया, गलती हो गई। यहां से अगर आप नीचे से ये वाला, ये एरिया जहां से खुली थी मार्केट, इसके ले जा करके यहां से फिबोनाची आप इसके टॉप पर ले जाइए। यहां पर अब आप टॉप पर ले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर 0.6 का लेवल क्या था। देखिए, अच्छे से देखिए, एक एक कैंडल उधेड़ के रख दूंगा मैं मार्केट में, बता रहा हूं। मैं वो ट्रेड देता हूं जो लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के एक ट्रेड नहीं दूंगा आपको। यहां पर देखिए कितने में गई मार्केट, कहां से गिरी मार्केट बताओ? अरे मार्केट कहां से गिरी बोलिए? 19,780 से के नजदीक से मार्केट गिरी या नहीं गिरी? गई कहां तक थी ये भी आपको देखना है, तो ये देख लीजिएगा। ये वाला थोड़ा सा और ऊपर ले जाएगी, ये लो 19,805 तक गई थी मार्केट। क्यों बताया था कि यहां तक जाकर के रिटर्न आएगी? मार्केट जब यहां चल रही थी दोस्त 19,750 में, तब मैंने मैसेज दे दिया था कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तब हम पुट बाई करेंगे। हमने यहां से कॉल क्यों बाई नहीं कराया? अब आपका बहुत से क्वेश्चन ये होगा, बोला सर आपने कॉल क्यों नहीं बाई कराया जब आपको पता था? अरे भैया, कॉल दे करके हमें फंसना है क्या? जब यहां पर मुझे दिख रहा है टप 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 टप, ये पूरा लाल पानी टपकाया हुआ है, तो क्या मुझे यहां पर कोई वो काट रखा है क्या कि मैं यहां पर आपको कॉल बाई करवाऊं? किसी भी टाइम मार्केट यहां से गिर सकती, किसी भी टाइम धोखा दे सकती। वो काम ही क्यों करना बताइए? वो काम क्यों करें हम? मेरे तरफ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम अपोजिट क्यों जाएं? क्यों हम करें काम? वो समझ रहे, रीजन समझे? तो यहां पर मैं क्यों दिया था, यहां पर मैंने आपको क्यों दिया था कि यहां पर 19,800 की पुट आपको बाई करना है। कितने में? 91 में। आपको ऑप्शन का कैलकुलेशन भी बता करके दिया था, 91 में बाई करना है। स्टॉप लॉस 75 का दिया था, उसका रीजन 75 का क्या था बताइए? 75 का रीजन पता है क्या था? मार्केट क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी अंदर की गहराई बता रहा हूं। मार्केट क्या करती है, यहां पर सबको पता है, ये सबको पता है कि 60 पॉइंट और 50 पॉइंट एक रिजेक्शन होता है, 0.50 पॉइंट एक रिजेक्शन पॉइंट होता है। तो मार्केट क्या करती है, वहां से 10 से 20 पॉइंट आपको और ऊपर ले जाएगी, जिससे जो यहां पर पुट बायर आए उनका सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं वहां से फिर अपने डायरेक्शन में चली जाऊं। अरे मार्केट को तो फाइनली गिरना था, तो गिरेगी, लेकिन कब गिरेगी? जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं ससुरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा दिया कि साला मार्केट हिट तो करे। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था आपको पता है? कितने पॉइंट का दिया था स्टॉप लॉस? 91 में अगर हमने बाई कराया था तो 75 का स्टॉप लॉस इसीलिए दिया था। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिएगा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मैं जनरली 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूं, और अगर सेंसेक्स में आपको ट्रेड करना है तो उसमें से 50 से 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आज मैं क्यों दिया?
क्यों दिया आपको करीब करीब है इसमें 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस? मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से आपको ट्रैप करेगी, और आप यकीन नहीं करेंगे मार्केट ने 10 पॉइंट के, जैसे कि 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है ना, उसने 91 से 80 तक आया, 91 से 80 तक गया, उसके बाद वहां से धड़ाका धमाका मारा है, और टाइम नहीं लगा है 110 जाने में, 110 से 112 जाने में टाइम नहीं लगा है। यहाँ पर देख लीजिए एंट्री कहाँ करवाया था, आप देख लेना। मैं आपको लग रहा होगा यार ये कितनी बकवास करता है, कितनी ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानी बताता है। मैं मनगढ़ंत बिल्कुल नहीं बताता भाई, जो हकीकत है। ना ही मैं एडिट करता तुम्हारी वीडियो, ना कुछ करता। जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर जो ट्रेड दिया था यहाँ पर दिया था, ठीक है। इस जगह ट्रेड देने का रीज़न क्या था, आपको पहला रीज़न बता दिया, ठीक है। पहला रीजन आपको बता दिया। अब मैंने टारगेट आपको कैसे बताया था कि यहां तक मार्केट जाएगी। ये जो कैंडल गिरी ना, यहां पर आप देख लेना, यहां तक जो ये कैंडल गिरी है ना, इसका टारगेट मैंने निकाल के बताया था कि यहां तक मार्केट आएगी। अरे अगर मान लीजिए एक आपका टारगेट सुबह सुबह आपको मिल गया, पैसा 1000 रुपये 1200 रुपये आपको मिल गया, तो फिर मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि आपको दिन भर बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मार्केट में, ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको सेंसेक्स का ट्रेड दिया था। बहुत से लोग बोलेंगे सर सेंसेक्स का भी चार्ट दिखा दो, क्यों 18 रुपये में आपने बाय दिया था, लॉजिक क्या था? भैया अगर वो चीज़ें दिखाने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। उसका रीज़न था, अगर आप देखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप देखना 65, ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, 6580 मतलब 65,800 में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट था, ठीक है। पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट था। तो मुझे ये पता था कि जब मार्केट नीचे जा रही है 65,800 के नीचे जा रही, तो एक बार मार्केट दोबारा 65,800 के ऊपर आएगी, इसलिए मैंने आपको कॉल का पोजीशन दिया था। और जो लास्ट टाइम जो कॉल का पोजीशन आपने दिया तो उसकी प्रीमियम जो है इतनी फास्ट भागती है कि पूछे मत। तो ये रीजन था, बाकी आप चार्ट में देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम मंडे को कैसे निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ध्यान रखिएगा, मंडे को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। लीजिए यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये लीजिए, ठीक है। इसको आप ड्रा करके रखिएगा यहाँ पर, बिल्कुल आप ड्रा करिए। अब जब आप इसको ड्रा कर लेते हैं, बाकी ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए सारी चीज़ें मेरी पहले की ड्रा की हुई हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ड्रा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिलता है, ये वाला भी एरिया आपको यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा करना है। कौन सी? ये वाला लेकर के, ये एरिया लेकर के आपको ये एरिया आपको मिला देना है, ये वाला लाइन, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको चाहे तो नीचे वाला डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो रहने देना। इसको थोड़ा सा घचड़ पचड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। अब देखिए सिंपल, जब आपका ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया ना सर, जब आपका ट्रायंगल पैटर्न बन गया, कौन सा ट्रायंगल पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब बताइए आपको क्लियर, आपको पिक्चर आपके सामने क्लियर आ गई कि नहीं आ गई? अरे आ गई ना। तो बस अगर इसके बीच में यहाँ पर मार्केट खुलती है, यहाँ पर मान लो खुलती है, तो आपको दो चीज़ देखना है। अगर ये रेड लाइन के ऊपर मार्केट जाना शुरू कर दे और अगर ऐसे प्राइजेक्शन बना करके ऊपर जाए, तो आपको यहाँ पर कॉल बाई कर लेना है। कॉल बाई जैसे आपको करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ तक जाएगा। ये कहाँ का, ये कहाँ का टारगेट होगा? 19,805, दोबारा वहाँ का टारगेट होगा। लेकिन तब होगा जब ये रेड वाली, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये वाली ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तब सस्टेन करेगी, तब ऊपर जाएगी। हो गया, रेंज में खुलकर ऊपर जाएगी, तो ऐसे आपको लेना है। अब रेंज में खुल करके मान लीजिए नीचे मार्केट आती है, मार्केट नीचे आती है, तो आपको पुट बाई करना है। पुट कैसे बाई करना है? एक बार ऐसे जा करके मार्केट यहाँ तक आएगी, ये एरिया आपका खाली पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये एरिया क्यों खाली पड़ा है? अगर एक तो पहला ये जगह हो गई आपका इस ट्रेंड लाइन, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, दूसरा आप ये पर देखिए ब्लू बाई लाइन, यहाँ पर एक आप पीछे ड्रा करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। मतलब 19,670 का आपका एरिया नीचे खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया रेंज में खुल करके ऊपर और नीचे जाने के चांस में। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, जैसा कि आपकी मार्केट की क्लोजिंग हुई है 19,719 में, ठीक है। तो मार्केट अगर मान लीजिए खुलती है गैप डाउन का मतलब हो गया 50 पॉइंट नीचे, 19,680 या 19,650, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुलती है, तो अगर इधर मार्केट खुलेगी तो कोशिश करिए एक बार ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इनके पास ये लोग जो पुट बाई किए हैं ना, यहाँ पर ये लोग जो पुट बाई यहाँ पर करके गए हैं, ये लोग, इनका अभी तक पुट मतलब एसएल कटा नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर एसएल लगा करके बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा भी ना यहाँ पर, तो मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब आप ऊपर जाएगी मार्केट, तो अब आप देख लेना, जब यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाने लगे नीचे के लिए, ठीक है। कौन सी लाइन? अरे ये वाली ट्रेंड लाइन हुआ दिख रही ना आपको, यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ से ऊपर जाए ऐसे, इसके बाद यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे आए, तब आपको पुट लेना है। तो पुट लेना है तो दोबारा आपका फिर यहीं पर दोबारा टारगेट आएगा नीचे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया नीचे के केस में। अब मान लीजिए नीचे खुल करके ऊपर चलने लगती है, तो जब तक आपको कॉल के पोजीशन में नहीं बैठना, जब तक ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती, तब तक आपको कोई भी कॉल के पोजीशन नहीं लेना है, अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तब।
अगर गैप डाउन खुल के कंटिन्यू नीचे ही जाने लगे, ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि गैप डाउन खुल करके मार्केट मान लीजिए खुलती है 19,650 में, ठीक है, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलती है इस जगह, तो अगर नीचे ही कंटिन्यू जाने लगे तो फिर आपका ये टारगेट खुला पड़ा है, ये वाला 19,580 को यहाँ पर आपका टारगेट ये खुला पड़ा है, ध्यान रखिएगा। ये सब सारी ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेनी है, ये वाली जितनी भी मैंने ड्रा कर रखा है, समझ गए। ये हो गया नीचे का टारगेट। अब ऊपर का टारगेट मान लीजिए गैप अप खुल गई, तो गैप अप भैया अगर खुलती मान लीजिए 19,780 के आसपास, तो सबसे बड़ा देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ मार्केट खुलती है, कहाँ पर, इस जगह कहीं खुलती है, ये आपका रेजिस्टेंस दोबारा काम करेगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 19,800 का पक्का रिस्पेक्ट करेगी मार्केट, ठीक है। और रिस्पेक्ट करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ गैप अप खुल करके दोबारा नीचे आ जाए। आपको बहुत बहुत सतर्क होकर के, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो बहुत सतर्क होकर के आपको ट्रेड करना है। कोई भी आप कॉल की पोजीशन लेंगे तो 19,800 के ऊपर जब कम से कम 5 से 2 कैंडल 5-5 मिनट की सस्टेन हो, तभी आपको कॉल की पोजीशन लेना है। फिर आपका टारगेट जो होगा वो 19,880 का होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ये फिर आपका टारगेट जाएगा। लेकिन गैप अप के केस में जब गैप अप ओपन हो करके कोई पहली कैंडल रेड ना बनाए, ध्यान रखिएगा दोस्त, पहली कैंडल रेड नहीं बननी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन बन जाए तभी आपको उसमें क्या है, आपको गैप अप के केस में आपको कॉल की एंट्री करना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए, मतलब इस तरह से आपको एंट्री क्या करनी है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप इस तरह से देखिए, पूरी ट्रेंड लाइन जो मैंने बना रखा है उस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके रखनी है, ठीक है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, इस तरह से आप ट्रेड करिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ सारा हेल्प करने के लिए मैं पूरा तैयार रहता हूँ। जितने लोग मेरे को मैसेज करते हैं मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ना टाइम रहते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ। और अगर ऐसा कोई बंदा आपको मिलता है, अगर ऐसा कोई बंदा आपको मिलता है तो प्लीज़ आपको जाना चाहिए उसके पास। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, कैपिटल आपका है, आपको लगता है कि मुझे मार्केट में रहना चाहिए तो रहिए। मैं तो बार बार आपको बताता हूं कि अगर जिसके पास छोटा कैपिटल है तो प्लीज़ आप पहले पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद आप जो है तो ओरिजिनल मार्केट में आइए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको लॉजिक समझ में आया होगा। और साथ में मैं ये भी आपसे आग्रह करता हूँ, ये भी विनती करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती हो, आपको कुछ समझ में आता हो, तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मैं दें। चलिए, थैंक यू एंड एंजॉय करिए।